नमस्कार दोस्तों, एवीपी लाइव 24/7 के विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के पर्व के विषय में, इसके उपाय, मुहूर्त और इससे आप अपने भाग्य का उदय कैसे कर सकते हैं, अपने आने वाले दिनों को कैसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे संबंधित जानकारियों को नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं मकर संक्रांति पर उपाय और इससे कैसे अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। आपको जानकारी होगी, मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो बेसिकली सूर्य देव से संबंधित है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी कारण इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण में हो जाते हैं और ऐसा माना जाता है, पुराने समय से माना जा रहा है, इसके बाद से मौसम थोड़ा सा ठंड से हल्की सी गर्मियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। हालांकि आजकल तो कुछ भी कहना मुश्किल है। इस दिन व्रत और दान, विशेषकर तिल के दान का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, इस साल 2021 में यह त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन सूर्यदेव सुबह 8:05 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके साथ पूरे देश में मकर संक्रांति के पर्व का शुभारंभ हो जाएगा। आज के दिन खिचड़ी बनाना, खाना और दान करना विशेष महत्व रखता है। क्यों रखता है ये हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे अभी थोड़ी देर में। इसी वजह से उत्तर भारत में इसको खिचड़ी भी कहा जाता है। हमारे यहाँ खिचड़ी ही कहते हैं। देखिए, मान्यता ये है कि जो खिचड़ी में चावल इस्तेमाल होता है, चावल का प्रयोग किया जाता है, उसको चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। और काली उड़द का विशेष महत्व है, शनि देव से संबंधित, उसको शनि देव का प्रतीक माना जाता है। यदि इस दिन आप खिचड़ी का सेवन करते हैं तो आपकी कुंडली में स्थित चंद्रमा और शनि ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। इसीलिए इस मौके पर चावल, काली दाल और नमक डालकर खिचड़ी बनाई जाती है। दोस्तों, अब करते हैं इसका पुण्य काल की बात, यानी ये कब से प्रारंभ हो रहा है। 14 जनवरी को। तो देखिए, इसका जो विशेष काल प्रारंभ हो रहा है वो सुबह 8:05 पर, जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसके बाद, और ये रहेगा रात 10:46 तक। देखिए, ये मुहूर्त की बात है। सूर्यदेव तो मकर राशि में आपके 1 महीने तक रहेंगे, लेकिन मकर संक्रांति का जो पर्व है वो सुबह 8:05 से रात के 10:46 तक मनाया जाएगा। देखिए, अब इसके व्रत विधि की बात करते हैं। देखिए, बहुत से लोग इसका व्रत रखते हैं। हालांकि कुछ घरों में सिर्फ केवल इसका खिचड़ी दान तक का ही महत्व है, व्रत नहीं रखा जाता है। देखिए, व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है। उसका उपाय बताते हैं। इस दिन सबसे पहले पावन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। देखिए, बहुत से लोग हैं जो विशेष स्थानों पर, हरिद्वार, इलाहाबाद, इन सब जगहों पर जाके गंगा स्नान करते हैं। इसके बाद पूजा पाठ, दान और यज्ञ क्रियाओं को किया जाता है। तीर्थों में गंगा स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, गंगा स्नान सभी के लिए संभव नहीं है, इसीलिए आप लोग चाहें तो अपने घर में नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, उसको ही गंगा जल के समान माना जाएगा। उसके द्वारा आप गंगा स्नान कर सकते हैं। नहाने के बाद आप भगवान शिव की पूजा तेल का दीपक जलाकर करें। भोलेनाथ जी को जो प्रिय चीज़ें हैं जैसे धतूरा, बेलपत्र, यदि संभव हो तो उनको इस दिन अवश्य अर्पित करें। इससे उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। मकर संक्रांति के दिन तेल और तिल से मिश्रित जल स्नान का भी विशेष महत्व है। यानी अगर आप चाहें तो गंगा जल के साथ अपने जल में तेल या फिर तिल, काले तिल, उनको मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्यदेव की स्तुति करनी चाहिए। सूर्यदेव का आज के त्यौहार में विशेष महत्व है। मकर संक्रांति में सूर्यदेव का विशेष महत्व है, क्योंकि ये उन्हीं से संबंधित पर्व है। यदि आप सूर्यदेव की स्तुति करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पुण्य अवसर पर यदि आप अपने पितरों का ध्यान करते हैं, उनको तर्पण देते हैं, अंजलि जल में भरकर उनको तर्पण देते हैं, तो वो भी विशेष महत्व रखता है। सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का 108 बार पाठ अवश्य कीजिए। दोस्तों, मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में सिद्ध सूर्य यंत्र को, सूर्य मंत्र का जप करके पहनने से सूर्यदेव आपके विकास की राह को आसान बना देते हैं। सूर्य हमारी कुंडली में सबसे बलिष्ठ ग्रह माना जाता है, सबसे मजबूत ग्रह माना जाता है। कहते हैं जिसका सूर्य अच्छा होता है उसका विशेष प्रताप होता है, जिसको ऑरा भी बोला जाता है। देखिए, सिद्ध सूर्य यंत्र एक होता है। यदि आप सूर्य मंत्र का जप करके उसको आज के दिन पहनते हैं तो ये आपके प्रगति के मार्ग को काफ़ी आसान कर देता है। सूर्य देव के आशीर्वाद से आपके कई बिगड़े काम बनने लगते हैं और आपका भाग्य भी मजबूत होने लगता है।
इस दिन आप तिल युक्त खिचड़ी, रेवड़ी, लड्डू खाएं और संभव हो तो दूसरों को भी खिलाएं। वैसे भी हिंदू धर्म के पर्वों का विशेष महत्व यही है कि इस दिन दान करने, दूसरों को खिलाने की जो परंपरा है वो आपके भाग्य को ऐसे ही मजबूत करती है। ब्राह्मण को गुड़ और तिल का दान अवश्य करें आज के दिन, और संभव हो तो उनको खिचड़ी अवश्य खिलाएं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको इस पर्व का विशेष लाभ मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो वेदों में, हमारे 4 वेद जो हैं उनमें वर्जित कार्य कई सारे होते हैं, जैसे दूसरों के बारे में गलत बोलना, गलत सोचना, वृक्षों को काटना, इंद्रिय सुख प्राप्ति के कार्य करना, ये विशेष रूप से नहीं करनी चाहिए। मदिरा पानी आदि का सेवन ना करें तो बहुत ही अच्छा है। वैसे भी आज के दिन गुरुवार है तो इसमें विष्णु जी का भी एक विशेष संबंध है, तो संभव हो तो कोई भी गलत कार्य वैसे तो पूरे जीवन नहीं करने चाहिए, लेकिन जिनको संभव है, गलती से किसी वजह से हो जाते हैं, तो प्रयास करें कि कल तो बिल्कुल ही ना करें। इसके अतिरिक्त ज़रूरतमंद लोगों को कंबल, वस्त्र, छाते, जूते, चप्पल इत्यादि का दान करना चाहिए। देखिए, गरीबों में यदि आप कंबल का दान करते हैं तो उसका विशेष महत्व माना जाता है। सूर्य प्रसन्न होते हैं, शनि आपका अच्छा होता है, राहु केतु भी इससे आपका मजबूत होता है, जिससे आपके कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और आपकी समस्याएं कम होती हैं। तो कंबल, वस्त्र जरूर दान कीजिए। जूते चप्पल दान करते हैं तो उससे शनिदेव का विशेष लाभ मिलता है, राहु केतु विशेष प्रभावी हो जाते हैं, तो ये दान आपको विशेष प्रभाव देते हैं। देखिए, सूर्य से संबंधित पर्व है, लेकिन ऐसा पर्व है कि जिसमें दान करके आप अपने भाग्य को कई तरह से मजबूत कर सकते हैं। एक ही पर्व के अवसर पर कई चीज़ों का दान करके देखिए, आपका सूर्य भी अच्छा हो रहा है, शिव जी की भी जो है आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, शनि भी आपसे प्रसन्न हो रहे हैं, चंद्रमा भी आपका स्थिर हो रहा है, राहु केतु भी सही हो रहा है। देखिए, एक पर्व और कितनी ही समस्याओं को समाप्त कर रहा है, जिससे आपका जीवन काफ़ी आसान हो सकता है। अब सूर्य देव से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, जैसा कि बताया, सूर्य आपका विशेष ग्रह है कुंडली में। इसको मजबूत करने के लिए देखिए, आप यंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बहुत पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? ये बहुत आसान उपाय है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः, फिर से बोलता हूँ, ओम ह्रीम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। यदि ये मंत्र भी आपको बड़ा लग रहा है तो इसमें से सिर्फ ओम सह सूर्याय नमः, इसका आप 108 बार जप करिए। देखिए, इस जप के बाद सूर्य भगवान का विशेष फल आपको मिले। देखिए, प्रति व्यक्ति कुंडली के हिसाब से तो फल अलग अलग होता है, लेकिन एक सामूहिक रूप से देखा जाए तो सूर्य भगवान का आशीर्वाद इस मंत्र से आपको अवश्य मिलेगा। इस दिन विशेष रूप से इसको कीजिए, और ये जब आप करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में सूर्य भगवान की कृपा आनी शुरू हो गई है। साथियों, आशा है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मकर संक्रांति से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप हमसे संबंधित इसी प्रकार की जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। जल्दी हम आपको मिलेंगे ज्योतिष और एस्ट्रो से संबंधित एक विशेष कार्यक्रम में, जिससे हम और ग्रहों से संबंधित आपको उपाय बताएंगे। इसके अलावा समाज के विभिन्न चीज़ों से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित विभिन्न जानकारियां हम आपको इस YouTube चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। AVP लाइव के परिवार की तरफ से आपको एवं आपके समस्त परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।